हेलो एवरीवन। आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने फ्लावर है, गुड़हल, चाइना रोज़। अभी हम इसके डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। ये और जो नीचे आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपके इसके अंदर मेल और इसके फीमेल पार्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हो आप इनको। जो ग्रीन पार्ट है इसको हम सेपल्स कहते हैं, और जो ये पंखुड़ियाँ हैं इनको हम पेटल्स कहेंगे। और इसके अंदर अगर हम देखें, जो ये आपको बिल्कुल ये दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये इसके स्टेमन्स हैं। और जो ये आपको दिखाई दे रही है स्टाइल और ये स्टिग्मा, ये इसका पिस्टिल है। तो ये इस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो फ्लावर है वो कितने टाइप के होते हैं। मेल और फीमेल के आधार पर हम फ्लावर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे ये फ्लावर है, इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी। इसके अंदर स्टेमन्स भी हैं और पिस्टिल्स भी हैं। तो इस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं इसके अंदर। लेकिन अगर किसी फ्लावर के अंदर केवल एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या एक मेल है या एक फीमेल पार्ट है, तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब जैसा कि अब फ्लावर्स के बारे में हमें एक बात और होती हुई, हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा है। परागण, परपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशंस, वो होता क्या है। उसके लिए हम सपोज करो हमारे पास दो फ्लावर हैं। अब क्या है, ये जो दो फ्लावर हैं ये दोनों अलग अलग प्लांट्स में हैं या सेम प्लांट्स में हैं। अब हम पोलिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्टेमन्स हैं, जो इनके अंदर जो एंथर हैं, अगर उस एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसके स्टिग्मा पर चले जाते हैं, इसी फूल के एंथर से उसके इसी फूल के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं, पोलन ग्रेन्स, तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। अगर उसी फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर चले जाते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इस फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं वो इस फूल के स्टिग्मा पर जाएंगे तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे, चाहे ये फूल इसी प्लांट्स का है चाहे वो किसी और प्लांट्स का है। तो ये होती है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। दोबारा बता देता हूँ, यदि इसी फूल के एंथर से पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा पर जाते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन यदि इस फ्लावर के, इस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं और तब जो पोलिनेशन होता है उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब हम जो फ्लावर्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम इस फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो आपको ये फूल का जो ये पार्ट है पिस्टिल, इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट आप देख रहे होगे, फूला हुआ भाग है जो, इसको हम ओवरी कहते हैं। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल कहेंगे। और अगर आप इसके बिल्कुल हेड पे देखेंगे तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाले, ये स्टिग्मा है। उसके बाद हम इसके मेल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जिसका मेल पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये येलो कलर में, ये जो सबसे ऊपर पार्ट है ये एंथर है। और जो इनके जो आपको एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जो पतली पतली जो आपको डंडियाँ दिखाई दे रही हैं, वो उनको हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और एंथर और फिलामेंट दोनों को हम एक साथ मिला के स्टेमन कहेंगे। और ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिला के हम पिस्टिल कहेंगे। जब किसी पुष्प में परागण हो जाता है तो जो परागकण हैं वो उसके वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर आ जाते हैं। स्टिग्मा पर आकर वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के पश्चात उन परागकणों से परागनली निकलती है
और वो अंडाशय में पहुंचती है, जहां पर वो बीजांड के साथ निषेचन करती है और बीज उत्पन्न करती है। जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है और जो बीजांड है वो बीजों में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह फल का निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।